वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर सैलाब से मुतासिरा इलाकों में NDMA का रिलीफ ऑपरेशन और इमदादी सामान की तरसील जारी। वफाकी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा के मुतासिरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। पाक फौज समेत खिदमती इदारे और NGOs रिलीफ के कामों में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के मुतासिरा अजला में NDMA की इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रहे हैं। हालिया मानसून बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मामूली बारिशें हुई। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पाक फौज के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जवान सैलाब ज़दगान की इमदाद कर रहे हैं। बुनेर में पाक फौज ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और कंबल पर मुश्तमिल इमदाद पहुंचाई जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। NDMA हुक्काम की बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। कैशलेस मईशत के इक़दामात पर पेशरफ़्त के हवाले से ब्रीफिंग। पाकिस्तान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए डिजिटल IDs बनाई जाएंगी। हर शख्स के कौमी शनाख्ती कार्ड, बायोमेट्रिक और मोबाइल फ़ोन नंबर्स की मालूमात होंगी। डिजिटल IDs के जरिए डिजिटल अदायगियाँ की जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मईशत के लिए इक़दामात और पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। हुकूमत मईशत की डिजिटाइजेशन और लेन देन के निज़ाम को कैशलेस और डिजिटल बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी उमूर और तंजीमी मामलात पर भी बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल-सलाम आबिद अली का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बायस कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी और पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने यकजहती और हिमायत पर सोमालिया का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का सैलाब से मुतासरा आबाई जिला शांगला का दौरा। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। वफाकी वज़ीर ने आलूच पौंड में सैलाब ज़दगान के लिए कायम इमदादी कैंप का भी दौरा किया। वफाकी वज़ीर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पुरन का दौरा। अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब से मुतासिरा जिला बुनेर का दौरा। बिशनई और पीर बाबा में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। अली अमीन गंडापुर की मुतासरीन से मुलाकात। जाबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पर दुख है। मुश्किल घड़ी में ताउन पर वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए NDMA से राबते में हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। क्लाउड बर्स्ट से पानी के बहाव में तेजी आई, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। मानसून बारिशों से नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मसरूफ अमल हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में तकरीबन 6000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की महकमे रिलीफ हुक्काम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक फौज की इंजीनियर कोर की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बुनेर में खुसूसी आलात से लैस अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें लाशों की तलाश में मसरूफ अमल है। पाक फौज की टीमें बुनेर के गांव बिजनोई, विटाई के लिए गोकंद और पीर बाबा में रास्ते खोलने और लाशों की तलाश में मसरूफ अमल। पाक फौज की जानिब से शांगला के इलाके अलूच और चकेसर को मिलाने वाली सड़क की बहाली का काम भी तेजी से जारी। बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों में तेजी। सैलाब से मुतासरा जार पुल की बहाली के लिए पाक फौज की जानिब से हंगामी बुनियादों पर काम जारी। पाक फौज की इंजीनियर्स कोर की जानिब से टूटे हुए पुल की बहाली के लिए सामान पहुंचा दिया गया। अवाम के हालात जिंदगी रोजमर्रा मामूल पर लाने तक पाक फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाके मानसेरा, नीलबान और बड़गराम में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। रिलीफ टीम 8 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करने के बाद नीलबान पहुंची। जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की।
میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے جس میں 100 سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئی۔ مقامی افراد کا پاک فوج کی بر وقت آمد اور مؤثر امداد پر اظہار تشکر۔ بنیٹ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں، متاثرہ افراد کا پاک فوج کی جاری امدادی سرگرمیوں پر اظہار تشکر۔ پاک فوج نے ہماری مدد کی، امدادی کیمپ لگائے، ہم پاک فوج کی بروقت آمد پر بہت خوش ہیں۔ متاثرہ افراد کے تاثرات، پاک فوج سیلاب زدگان کی بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ ملک میں سیلابی صورتحال کے بعد متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں۔ پی ٹی وی نیوز کی بروقت کوریج، قومی ذمہ داری کے تحت پی ٹی وی نیوز فرنٹ لائن پر موجود۔ ریجنل بیورو سے لمحہ بلمحہ براہ راست رپورٹ، ریسکیو آپریشنز، انتظامیہ کی سرگرمیاں اور عوامی مشکلات کو اجاگر کیا۔ زمینی حقائق کی جامع رپورٹنگ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ضلعی انتظامیہ کو ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ڈیزل کے نرخ کم ہونے پر کرایوں میں کمی یقینی بنانے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ترمیم شدہ کرایوں کا ٹیرف نمایاں آویزاں کرنے کا حکم۔ سرکاری کرایہ نامے پر عمل نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ ٹرانسپورٹر کرایوں میں کمی عام آدمی کا حق ہے، استحصال کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ قابض بھارت کے زیر تسلط ناگالینڈ میں آزادی کی تحریک زور پکڑنے لگی۔ ترجمان ناگالینڈ فوج کا بھارتی حکومت کے خلاف عوام پر متحد رہنے کے لیے زور۔ بھارت مقبوضہ کشمیر، جوناگڑھ، ناگالینڈ جیسے کئی علاقوں پر غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ نااہل قابض مودی سرکار حق خود ارادیت کی آواز دبانے میں ناکام ہو چکی۔ جلد سرزمین اپنی تاریخ اپنے مستقبل میں ساتھ ہوں گے۔ ترجمان ناگالینڈ آرمی۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، 24 گھنٹے کے دوران مزید 47 فلسطینی شہید، 226 زخمی۔ اسرائیلی فوج کی اندھادھند فائرنگ سے خوراک کے منتظر 14 فلسطینی بھی شہید۔ بھوک سے نڈھال مزید 2 بچوں سمیت 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ غذائی قلت سے جاں بحق افراد کی تعداد 258 ہو گئی۔ خوراک کی عدم دستیابی کے باعث صورتحال مزید سنگین۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 61,944 ہو گئی۔ مودی سرکار کو ایک اور دھچکا۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ اگست میں ہونے والے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے۔ امریکی تجارتی وفد نے 25 تا 29 اگست طے شدہ بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ بھارتی میڈیا۔ تین ملکی ٹی 20 سیریز اور ایشیا کپ، 17 رکنی قومی اسکواڈز کا اعلان۔ سلمان علی آغا کپتان برقرار، بابر اعظم اور محمد رضوان ٹیم میں جگہ نہ بنا سکے۔ اسکواڈز کا اعلان سلیکٹر عاقب جاوید اور ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کیا۔ دونوں ایونٹس متحدہ عرب امارات میں شیڈول ہیں۔ ٹرائی نیشن سیریز 29 اگست سے شروع ہوگی۔ ایشیا کپ کا آغاز 9 ستمبر سے ہوگا۔ اور امریکہ میں سنسناٹی اوپن ٹینس فائنل اٹلی کے جینک سنر اور اسپین کے کارلوس الکاراز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں عالمی نمبر 1 جینک سنر کی فرانسیسی کوالیفائر ٹیرنس اتمانی کو شکست۔ کارلوس الکاراز کی جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف کے خلاف کامیابی۔